डोलुओ को पार करके जास्पर हॉल में 11 साल हो गए। तुम लगातार हु यू हाओ के शरीर में रहते आए हो, उसकी छुपी हुई डार्क पर्सनालिटी बनकर। इन सालों में न तुम बोल पाए न शरीर कंट्रोल कर पाए, बस आंखों से देखते रहे कि वो बार बार अपमान सहता रहा और तुम कुछ नहीं कर सके। जब तक इस बार हु यू हाओ अकेले स्टार डोलुओ फॉरेस्ट में घुसा और वाइल्ड किंग बीस्ट से बुरी तरह घायल होकर बर्फ में फंस गया। तुम्हें 11 साल से कैद करने वाली आत्मा की दीवार आखिरकार पूरी तरह टूट गई। जागते ही तुम्हारी खून जैसी लाल आंखें खुली। सिर्फ एक नजर से ही सोल बीस्ट वहीं जम गया। फिर हाथ में व्हाइट टाइगर ब्रश लेकर एक ही बार में दुश्मन को खत्म कर दिया। इसके बाद तुम आत्मिक समुद्र में हु यू हाओ से मिले। वो रोते हुए बोला कि अब वो अकेला नहीं है, लेकिन तुम जानते थे कि असली खेल अभी शुरू हुआ है और हु यू हाओ के 2 बड़े चीट्स भी अब ऑन होने वाले हैं। तुम दोनों गले लगकर रो ही रहे थे कि तभी एक चिपचिपी आवाज कान में आई, आखिर मुझे एक स्पिरिट एट्रीब्यूट वाला इंसान मिला। काश मैं रो पाता तो आंसुओं से भर जाता। कौन कौन बोल रहा है? हु यू हाओ घबरा गया और चारों तरफ देखने लगा। तुम पहले चौंके, फिर दिमाग में बिजली सी कौंधी और रिलैक्स हो गए। जमीन से दरारें फैली। स्काई ड्रीम आइस वर्म सामने आ गया। सांस लेते हुए कमजोर हु यू हाओ को देखकर उसकी सुनहरी छोटी आंखें घूमी और वो नफरत से बोला, चलो छोड़ो, मेरे पास समय नहीं है। अगर जल्दी कोई इंसान नहीं मिला तो उन कमीने सोल बीस्ट्स के हाथ लग जाऊंगा। और उसका विशाल शरीर सुनहरी रोशनी बनकर कई सुनहरे गोले में टूटकर हु यू हाओ के शरीर में घुस गया। बहुत कमजोर है, इसे कितनी सीलें लगानी पड़ेंगी। उसी समय नीला आसमान काला हो गया। भयानक दबाव फैल गया। काला धुआं सीधा हु यू हाओ पर झपटा। कौन है जो मुझसे इंसान छीन रहा है? स्काई ड्रीम आइस वर्म गुस्से से चीखा। 10 लाख साल की स्पिरिट पावर काले धुएं पर मारी, लेकिन वो पत्थर की तरह डूब गई, उल्टा उससे भी ज्यादा। विशाल ऊर्जा ने उसे वापस धकेल दिया। क्या इतना बदकिस्मत हूँ? ठीक है, शेयर कर लेते हैं, मैं उससे नहीं लड़ूंगा। स्काई ड्रीम आइस वर्म चीखा और कई सुनहरी रोशनियां हु यू हाओ के शरीर में घुस गईं। आत्मिक समुद्र में तुम और हु यू हाओ दोनों ने महसूस किया कि जगह बुरी तरह कांप रही है। लंबी काली दरारें हवा में खुली, उनसे कई सुनहरी रोशनियां निकली। वो मिलकर 10 एक जैसी सुनहरी गेंदें बनी। उनके ऊपर इलेक्स का स्लेटी गोला तैर रहा था। इस तरह 2 बड़े चीट्स आधिकारिक रूप से ऑन हो गए। तुम हु यू हाओ हो ना? डरो मत, ये गोले मैं तुम्हें समझाऊंगा तुम कौन हो। क्या अभी तुमने ही मुझसे इंसान छीना? सुनहरी रोशनी चमकी और स्काई ड्रीम आइस वर्म सामने आ गया। टॉप लेवल स्पिरिट एट्रीब्यूट सोल बीस्ट होने के नाते उसने तुरंत हु यू हाओ की सारी यादें देख ली। वो अपना गॉड क्रिएशन प्लान बताने ही वाला था कि उसने तुम्हें दिलचस्पी से देखते पाया। तभी उसे पता चला कि वहाँ दूसरा इंसान भी है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम उसी की बात कर रहे हो जिससे इंसान छीना। तुमने हाथ उठाकर स्लेटी गोले की तरफ इशारा किया। स्काई ड्रीम आइस वर्म ने देखा और गुस्से से बोला, हाँ वही है। नहीं तो तुम कौन हो? क्या तुम भी इंटेलिजेंट सोल रिंग हो? मेरे हिसाब से इस लड़के के पास अभी सोल रिंग भी नहीं है। स्काई ड्रीम आइस वर्म को अचानक समझ आया, अगर ये इंसान छीनने वाला नहीं है लेकिन आत्मिक समुद्र में है तो ये भी हु यू हाओ जितना ही खतरनाक है। तुमने संक्षेप में बताया तो तुम लोग एक शरीर 2 आत्माएं हो। नहीं नहीं, ठीक नहीं है। आत्मिक समुद्र में ठोस रूप लेना मतलब तुम इंडिपेंडेंट सोल हो, हु यू हाओ से पूरी तरह अलग आत्मा। लेकिन तुम्हारी स्थिति 1 बॉडी 2 सोल्स से भी अलग है। 11 साल बाद जाकर आत्माएं कम्युनिकेट कर पाई। पर्सनालिटी कहना ज्यादा सही है, लेकिन सिर्फ पर्सनालिटी भी नहीं। पर्सनालिटी में आमतौर पर मेन और सेकेंडरी होता है, लेकिन यहाँ तुम दोनों की आत्मा बराबर है। स्काई ड्रीम आइस वर्म सोच में पड़ गया। वाह स्काई ड्रीम भाई, आपको कितना पता है? हु यू हाओ श्रद्धा से बोला, बिल्कुल, मैं 10 लाख साल का सोल बीस्ट हूँ। डोलुओ महाद्वीप का पहला इंटेलिजेंट सोल रिंग। मेरे अलावा ये आइडिया कोई नहीं ला सकता। स्काई ड्रीम आइस वर्म गर्व से बोला, 10 लाख साल, कम से कम 98 लाख साल तो सोया होगा। तुमने हल्के से कहा। स्काई ड्रीम के बैकग्राउंड से तुम जानते थे वो स्टार डोलुओ फॉरेस्ट में 10,000 साल कैद रहा, उससे पहले समुद्र पार करके आया। 98 लाख साल तो कम ही है, कम से कम 98,50,000 साल सोया होगा। स्काई ड्रीम का शरीर हिला, फिर वो शर्म से गुस्सा हो गया। इतना सोना मेरी काबिलियत है, तुम सो सकते हो क्या? तुमसे मिलने से पहले मैं कुछ इंसानों से मिला था, वो सब टाइटल्ड डोलुओ थे। उनकी यादें मैंने देखी हैं, अनुभव बहुत है। अब बताओ तुम्हारा गॉड क्रिएशन प्लान क्या है? तुमने बात मोड़ दी। तुम्हें पहले से पता था
लेकिन हुलियू हाओ को नहीं पता था। इसके बाद स्काई ड्रीम ने डिटेल में बताया, इंटेलिजेंट सोल रिंग 10 लाख साल की पहली रिंग, 4 स्किल्स, दूसरी से 5वीं रिंग का प्लान। तुमने कहा स्काई ड्रीम, क्या रिंग सफेद की जगह पीली नहीं हो सकती? पीली हो तो बहुत झंझट बच जाएगा। तुम्हें पता था कि ओरिजिनल में हुलियू हाओ की पहली रिंग सफेद थी, इसलिए हर कोई उसे टारगेट करता था। असल में ये रिंग सुनहरी होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी सारी सोल पावर खत्म हो गई, सिर्फ स्पिरिट पावर बची, इसलिए सफेद हो गई। ये जरूरी है? स्काई ड्रीम ने हैरानी से देखा। हाँ जरूरी है। पीली रिंग से यूहाओ को बहुत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मैं सोचता हूँ मेरी सोल पावर तो खत्म है, लेकिन सोर्स में सोल पावर और स्पिरिट पावर दोनों हैं, कुछ निकालकर उम्र बदल सकता हूँ। स्काई ड्रीम गंभीर हो गया। ये यूहाओ के भविष्य का सवाल है, कुछ कुर्बानी भी देनी पड़े तो दूंगा। तुम मुस्कुराए। पीली रिंग और रियर स्पिरिट सोल से हुलियू हाओ की शुरुआत श्लेक में ओरिजिनल से कई गुना बेहतर होगी। श्लेक जाना तुमने सोच समझकर तय किया। हुलियू हाओ के पास 3 रास्ते थे, श्लेक, बॉडी सेक्ट, सन मून एम्पायर। सन मून में बाहर वाले के लिए घुसना मुश्किल, वैध पहचान नहीं तो शहर में नहीं घुस सकता। सोल बीस्ट फॉरेस्ट पार करना भी जानलेवा। बॉडी सेक्ट में सब बॉडी सोल वाले टैलेंट हैं। हुलियू हाओ की अभी की टैलेंट से क्या ट्रीटमेंट मिलेगा कह नहीं सकते। अभी सबसे जरूरी है आइस एम्पर को फ्यूज करके किस्मत बदलना। उसके लिए 20 लेवल चाहिए। 20 लेवल जल्दी पहुँचने की कुंजी सस्पेंशन वाटर पिल और लाइफ सोल पिल है। सस्पेंशन वाटर पिल शुसान से जीता था। लाइफ सोल पिल मा शियाओ ताओ के हाथ से की हशमनी। यही यू हाओ के लिए सबसे जरूरी, इसलिए अभी श्लेक ही बेस्ट ऑप्शन है। बात खत्म करके कंट्रोल हुलियू हाओ को दिया। उसने आंखें खोली तो बेई बेई और तांग उसके जख्म पर पट्टी कर रहे थे। क्या तुम स्पिरिट एट्रीब्यूट हो? पहली रिंग भी 100 साल की। तांग या ने तुरंत कहा कि वो तांग सेक्ट ज्वाइन करे। क्या मैं ज्वाइन करूं मियाँ भाई? स्काई ड्रीम भाई, हुलियू हाओ ने मन में पूछा। मुझे नहीं पता, उन टाइटल्ड डोलुओं की यादों में तांग सेक्ट के बारे में कुछ नहीं है। श्लेक बहुत फेमस है, महाद्वीप की पहली एकेडमी। स्काई ड्रीम आलसी होकर बोला, अभी जान का खतरा नहीं है तो रिलैक्स है। यू हाओ, तांग सेक्ट का हेवनली टेक्निक तुम्हारे लिए फायदेमंद है। श्लेक की स्पेशल एडमिशन भी तुम्हें चाहिए। मियाँ भाई, हेवनली टेक्निक क्या है? हम बचपन से साथ हैं, मैंने कभी नहीं सुना। हुलियू हाओ मान गया, लेकिन मन में शक हुआ। तुम उसकी आंखों से दुनिया देख रहे हो, जो वो नहीं जानता वो तुम्हें कैसे पता? जब तुम पढ़ाई कर रहे थे तब मैंने नोट किया था। तुमने ध्यान नहीं दिया, मैंने याद रख लिया। तुमने टाल दिया। तांग सेक्ट में जाना वैसे भी तांग सान की साजिश है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। अगर तांग सान सीधा दखल दे सकता तो उसे इतना नाटक करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर तुम्हारे होते हुए भी हुलियू हाओ तांग सान का गुलाम बन गया तो तुम्हारा रीइंकारनेशन बेकार। तुम जल्दी तांग सेक्ट को हु सेक्ट बनवाओगे। कहानी ओरिजिनल जैसी चली। तांग याने तीसरी रिंग ली और तीनों श्लेक की तरफ चले। आत्मिक समुद्र में तुम इलेक्स के स्लेटी गोले के नीचे खड़े थे, वो तुम्हें बुला रहा था। मियाँ लड़के, वहाँ क्या कर रहे हो? गेंद अचानक अटैक कर देगी। स्काई ड्रीम ने स्लेटी गोले को घूरा, मजाक कर रहा था, लेकिन इलेक्स से नफरत सच थी। तुमने जवाब नहीं दिया, बस गोले को देखा। अगले पल गोला सफेद चमका और फट गया। सारी स्लेटी हवा तुम्हारे अंदर घुस गई। मियाँ लड़के, क्या हुआ? गोला अचानक क्यों फटा? स्काई ड्रीम घबरा गया। तुरंत अपनी स्पिरिट पावर तुम पर लगाई, लेकिन कुछ असामान्य नहीं मिला। कितनी गहरी नफरत, कितना शुद्ध दर्द। छोटे, तुम दर्द और नफरत से बने कंटेनर हो, लेकिन तुम्हारी इंडिपेंडेंट आत्मा और चेतना है। चारों तरफ से बूढ़ी आवाज आई। कई स्लेटी धाराएं तुमसे निकली और फिर से गोला बन गईं। ऊपर सिल्वर ग्रे आंख। बूढ़े, तुम कौन हो? अभी जागते ही मेरी जगह छीन रहे हो। कंट्रोल जाता देख स्काई ड्रीम चिल्लाया, मेरी जगह छीनना? तुम कौन होते हो? बूढ़ी आवाज आई और गोले से लहर निकली। स्काई ड्रीम की स्पिरिट पावर तुरंत टूट गई। स्काई ड्रीम, पहले चुप हो जाओ। सर, क्या आप मेरा बैकग्राउंड जानते हैं? तुमने पूछा। क्या वो रीइंकारनेशन जान गया या इस पर्सनालिटी का सच सिर्फ अंदाजा है? मैं सोना ही वाला था, लेकिन तुमने जगा दिया। ठीक से कहूँ तो तुम्हारे सारे नेगेटिव इमोशन ने जगाया, लेकिन मुझे तो अपने इमोशन कंट्रोल में लगते हैं। व्हाइट टाइगर ड्यूक को खत्म करने का सोचा है, लेकिन इतना भी नहीं, ये इमोशन तुम्हारे नहीं, हुलियू हाओ के हैं। इमोशन को कंटेनर चाहिए, इसलिए तुम बने, लेकिन आम कंटेनर सिर्फ नेगेटिव रखता है।
तुम्हारी पूरी चेतना है, सुख दुख सब। तो मेरा मतलब है मैं यू हाओ की नेगेटिव पर्सनालिटी हूँ, लेकिन किसी कारण से इंडिपेंडेंट चेतना आ गई। इलेक्स ने धुंधले में कहा। तुम तुरंत समझ गए, लगता है मेरा अंदाजा सही था। रीइंकार्नेशन के तरीके में भी तुम सबसे अलग हो। हाँ, इतने शुद्ध इमोशन ने मुझे जगाया। सर, आपका नाम भूल गया, बस एक लाइन याद है, हाथ में सूरज चांद तारों को तोड़ो। मेरे जैसा कोई नहीं, बस इतना। हंसी खत्म हुई। इलेक्स की आवाज गायब, आत्मिक समुद्र शांत। अरे अरे, जमीन वापस करो। स्काई ड्रीम कंट्रोल गया देखकर चिल्लाया, आखिर थककर बैठ गया। यू हाओ, सब सुना? तुमने शांत होकर कहा। मियाँ भाई सॉरी, मैं तुम्हारी नेगेटिव क्या सोच रहे हो? अब मैं इंडिपेंडेंट सोल हूँ, बॉडी कब मिलेगी ये तुम पर है। तुमने मजाक में टोका। ठीक है मियाँ भाई, मैं मेहनत करूँगा, तुम्हें और स्काई ड्रीम भाई को निराश नहीं करूंगा। हुयू हाओ, चलो मेहनत करो, साथ में बड़ा बनेंगे। स्काई ड्रीम भी बोला। श्लेक एकेडमी बेई बेई के साथ हुयू हाओ ने चाबी और यूनिफॉर्म ली। गार्ड से पता पूछकर झुककर अंदर गया। यू हाओ, ऑफिस जाकर टीचर से मिलो, हम सीधा सोल गाइड डिपार्टमेंट जाएंगे। तुमने अचानक कहा। हुयू हाओ चौंका। मियाँ भाई क्यों? क्योंकि तुम्हारी सोल और स्किल, खासकर स्पिरिट डिटेक्शन, सोल गाइड बनाने के लिए बेस्ट है। यू हाओ मानो, सोल गाइड का स्टेटस बढ़ेगा, तुम्हें बेस्ट एजुकेशन मिलेगी, टेक्नोलॉजी ही असली प्रोडक्टिविटी है। तुम जानते थे सोल गाइड का महत्व, लेकिन श्लेक नजरअंदाज करता है। मुलाओ के जोर देने और हुयू हाओ के पुश से ही आगे बढ़ा, वरना सन मून एकेडमी से बहुत पीछे रह जाता। तुम हुयू हाओ को ओरिजिनल वाला रास्ता नहीं लेने दोगे, खासकर डुअल कोर वाला बेतुका आइडिया। सोल गाइड डिपार्टमेंट में फैन यू और कियान डुओ हैं, उनसे क्या नहीं होगा। लिन यान शाओझे जैसे बूढ़े सिर्फ सोल को मानते हैं, सोल गाइड को तुच्छ समझते हैं। हुयू हाओ की एक्सट्रीम आइस देखकर उसे छीनना चाहते हैं, डुअल कोर का बहाना। दरअसल सोल डिपार्टमेंट मुफ्त में फायदा लेना चाहता है। हुयू हाओ की टैलेंट से सोल गाइड डिपार्टमेंट के रिसोर्स काफी हैं। सोल डिपार्टमेंट की कोर पहचान से फायदा नहीं, उल्टा सोल डिपार्टमेंट का गुलाम बन जाएगा। सोल डिपार्टमेंट की नजर सन मून एम्पायर पर है। ठीक है मियाँ भाई, मैं अभी जाता हूँ। हुयू हाओ बिस्तर भी नहीं लगाकर टीचिंग ऑफिस भागा। पता पूछकर जल्दी पहुँचा। टीचर, मैं सीधा सोल गाइड डिपार्टमेंट जाना चाहता हूँ। गंभीर औरत झो यी के सामने हुयू हाओ की आवाज धीमी हो गई। सोल गाइड डिपार्टमेंट क्यों? झो यी को हैरानी हुई। श्लेक के पुराने टीचर होने के नाते वो जानती थी सोल गाइड की स्थिति। 99% स्टूडेंट सोल डिपार्टमेंट के लिए आते हैं। सोल गाइड में जाने वाले आधे सोल डिपार्टमेंट में फेल हुए होते हैं। हर क्लास से कोटा होता है, लेकिन झो ये जबरदस्ती नहीं करती, ये उसके उसूल और पति फैन यू जो 8 लेवल सोल गाइड मास्टर है, इसीलिए वो टैलेंटेड स्टूडेंट ढूंढती है। क्योंकि हुयू हाओ तुमने सिखाया था, उसने स्पिरिट डिटेक्शन शेयर किया। स्पिरिट एट्रीब्यूट सोल, तुम्हारा नाम क्या है? झो ये चौंकी। हुयू हाओ टांग सेक्ट स्पेशल एडमिशन लेवल 11। झो यी ने पहले ही लिस्ट देखी थी, नाम याद था क्योंकि एडमिशन स्टैंडर्ड से कम था। हाँ, हुयू हाओ शर्माया, वो जानता था वो स्टैंडर्ड पर नहीं है। कोई बात नहीं, इसीलिए तांग या की स्मार्ट लड़की ने तुम्हें स्पेशल एडमिशन दिया। इस स्किल से तुम हर टीम का सपना हो। हुयू हाओ, मेरे साथ आओ। झो यी की आंखों में खुशी उठकर सोल गाइड डिपार्टमेंट ले गई। सोल गाइड टेस्ट एरिया, ग्रे बिल्डिंग, दीवार पर पत्थर जैसे पैटर्न, डल ग्रे रंग। झो यी हुयू हाओ को लेकर लैब दर लैब गई, आखिर 12 नंबर वाले गेट पर रुकी। हाथ में 6 कोने का टोकन, गेट खुला। अंदर सिर्फ एक आदमी, बाएं हाथ में काली धातु की गेंद, दाएं में काली सुनहरी छेनी, मेज पर कई डिजाइन। फैन यू, झो यी ने आवाज दी। वो मुड़ा। झो यी, क्या हुआ? फैन यू हैरान। याद है तुमने कहा था स्पिरिट एट्रीब्यूट सोल मास्टर सोल गाइड यूज करे तो? यही है स्पिरिट एट्रीब्यूट सोल। झो यी उत्साहित। फैन यू ने हुयू हाओ को ऊपर से नीचे देखा, सिर हिलाया। सोल पावर कम, बॉडी भी आम, शायद फिक्स्ड सोल गाइड भी। रुको हुयू हाओ, एक बार फिर स्किल दिखाओ। स्किल और रिंग दिखते ही फैन यू का चेहरा बदला, अफसोस से बोला, इतनी स्पेशल स्किल, काश रेंज बड़ी होती, तब फिक्स्ड सोल गाइड की एक्यूरेसी हो सकती। झो यी का चेहरा उतर गया। तो नहीं होगा। यू हाओ, स्पिरिट पावर एक दिशा में फोकस करो, तुमने तुरंत कहा। हुयू हाओ ने किया। 30 मीटर का सर्कल 50 मीटर का अंडाकार बन गया। फैन यू की समझ में आया, ओरिजिनल 30 मीटर अब 50 मीटर और स्पिरिट पावर से बढ़ेगा। पहली बार रेंज बदली। हुयू हाओ का चेहरा सफेद। थक गया, लेकिन तुमने जो सिखाया वही बोला क्या? रेंज स्पिरिट पावर से बढ़ती है।
अविश्वसनीय, फैन यू की अफसोस गायब, आंखों में आग, बुदबुदाया। फिक्स्ड सोल गाइड 100 मीटर से यूज होता है। 50 मीटर शुरुआत के लिए काफी, और वो अभी रिंग 1 है। पहले दूसरे टाइप ट्राई कर सकते हैं। फैन यू की नजर से हु यू हाउ डर गया, लेकिन जानता था ये मौका है। चुप खड़ा रहा फैन यू। कैसा है हु यू हाउ में पोटेंशियल है, जो ये इंतजार नहीं कर पाई। सॉरी, खो गया था हु यू हाउ। क्या तुम मेरे शिष्य बनोगे? फैन यू खांसकर गंभीर हुआ। तुम्हें सोल गाइड के बारे में कितना पता? मैं 8 लेवल सोल गाइड मास्टर हूँ, श्लेक सोल गाइड डिपार्टमेंट का स्पेशल टीचर। तुम्हारी टैलेंट पसंद है। मानोगे? इस बार बिना तुम कहे हु यू हाउ ने घुटने टेके, आदर से सिर झुकाया। इस तरह हु यू हाउ का गुरु फैन यू ऑफिशियल हो गया। लान से भी बेहतर। तुम चाहते थे स्पिरिट डिटेक्शन की वैल्यू बढ़े, लेकिन फैन यू ने तुरंत शिष्य बना लिया। शायद पहली रिंग पीली, रेंज बदलना और ग्रोथ। इसलिए फैन यू ने ओरिजिनल जैसी शर्त नहीं रखी। ठीक, आज से तुम मेरे फैन यू के शिष्य हो। ये स्टैटिक स्टोन पिल है, शरीर और हड्डियां मजबूत करता है। सोल गाइड सीखने के लिए मजबूत बॉडी चाहिए, जल्दी लेना। धन्यवाद गुरु। हु यू हाउ खुशी से जेड बोतल ली। हाथ काम पे, क्योंकि दिमाग में स्काई ड्रीम बोला, यू हाउ ये सालों में असरदार चीज है, पहली बार लेने पर असर बेस्ट। इनबॉर्न सोल पावर 4 से 5, तुम्हारे टीचर तुम्हें मानते हैं। इनबॉर्न सोल पावर हु यू हाउ से ज्यादा कोई नहीं चाहता। लेवल 1 से 5 साल में लेवल 10, अगर 2 या 3 होता तो 1 साल पहले 20 लेवल। गुरु, तो मैं अब सोल गाइड डिपार्टमेंट में सीखूंगा? नहीं, पहले कहा था मजबूत बॉडी जरूरी। 15 लेवल तक सोल डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग, 15 के बाद मेरे पास आना। तब तक सोल गाइड क्या है समझो। फैन यू ने हाथ हिलाया। जाओ, मेहनत करना। हाँ, जो ये पत्नी होने के नाते शिष्य का ख्याल रखेगी। कैंटीन में 10 गोल्ड सोल कॉइन का खाना, फिर भेज दिया। स्टैटिक स्टोन पिल 4 से 5 करता है, तो मैं 1 से 3 हो जाऊंगा। मियाँ भाई, तुम कमाल हो। तुम्हारे बिना न पिल मिलता न फैन यू गुरु बनते। बोतल पकड़कर हु यू हाउ खुश। मियाँ लड़के, तू ठीक है। स्काई ड्रीम की 10% के बराबर। अरे सोने वाले 10 लाख साल के सोल बीस्ट। हंस दूंगा क्या? मेरा मजाक। स्काई ड्रीम फिर शुरू। हु यू हाउ खुशी से रूम पहुंचा। सामने बेड पर कोई बैठा था, फॉलो करने वाला था कि वो बोला, नीचे नियम। वांग डोंग के 5 नियम। वांग डोंग ने नियम गिनाए, हु यू हाउ ने सुना ही नहीं। झगड़ा हो गया। यू हाउ हटो, मैं देखता हूँ। मियाँ भाई होगा, वो स्ट्रांग लगता है। स्काई ड्रीम भाई को बुलाएं। कायर मत बन। अरे क्या देख रहे हो? मैं वांग डोंग। तुमने कंट्रोल लिया, हराया तो नाम बताऊंगा। वांग डोंग की आंखें चमकी, पहले गुस्सा और मासूम, अब शांत। ढोंग कर रहा। वांग डोंग खड़ा रहा, लापरवाह। अगले पल तुम्हारी आंखें खून जैसी, पैर में एक रिंग, अजीब जानकारी दिमाग में। समझकर तुम आत्मविश्वास से हंसे। एक रिंग पर घमंड, तुम्हारे लिए सोल भी नहीं खोलूंगा। तुम्हारी हंसी देखकर वांग डोंग ने हल्का समझा, तुम्हें हंसी आई। उम्मीद है बाद में रोए नहीं। डोलुओं में रूल है, सोल रिंग लेते ही जानकारी आ जाती है। तुम्हें अपनी स्किल मिली, गलतफहमी मत करो। ये स्पिरिट की स्किल नहीं, तुम्हारी अपनी है। तुम और हु यू हाउ अलग सोल शेयर नहीं करते, तुम्हारी अपनी सोल कर्स। टोंग, पहली रिंग की 4 स्किल। क्रूर कर्स, स्पीड कर्स, डिजायर कर्स, सोल कर्स। नाम से साफ, दुश्मन को डिबफ। गिरा हुआ स्टेट, खुद को बफ। 10% पर रिंग 1, 20% रिंग 2। स्काई ड्रीम की 10 लाख साल की रिंग डरावनी, रिंग जली, खून, आंखों में काला त्रिकोण घूमा। वांग डोंग के अटैक, डिफेंस, स्पीड, सोल 10% गिरे। वही बफ तुम्हें। वांग डोंग की बॉडी हु यू हाउ से दोगुनी, 10% से ही फर्क दिखा। डिबफ, असिस्ट टाइप, हल्का मारूंगा। बॉडी कमजोर महसूस कर वांग डोंग समझ गया तुरंत। हल्का मारने का सोचा। तुम जानते थे इतना बफ काफी नहीं, सरप्राइज से जीतना है। सोल चलाकर बेसिक अटैक से मैक्स डैमेज। विजन से वांग डोंग का पंच चकमा, साइड होकर फुल सोल के साथ कंधा मारा। उसी मोमेंट में दबाया। वांग डोंग को लगा छाती फट गई। पहली बार सोल बीस्ट से लड़ते वक्त ऐसे ही गिरा था, अब भी वैसा ही। कंधे का जोर, छाती में जलन, कपड़ा रगड़ा तो और दर्द। पक्का नीला, तुम अभी भी ऊपर। खून आंखों से घूर रहे। तुम हारे। वांग डोंग के 5 नियम। क्या? वांग डोंग के 5 नियम। मेरा नाम वांग डोंग है। कंधे का जोर। वांग डोंग जमीन पर खांस रहा। खून, आंखें देखकर घबराहट, सांस लेने में दर्द। मानोगे मैं हार गया, उठो। वांग डोंग मुश्किल से उठा। एक हाथ दीवार, दूसरा छाती, खांसते हुए अंदर गया। तुम्हें लगा ज्यादा जोर लगा दिया। छाती, पेट पर मार सबसे खराब। सांस से जख्म खुलता। मेडिकल रूम चाहिए। पहले ही टारगेट पूरा। बॉडी टेस्ट करनी थी, या तो वांग डोंग को कम आका या खुद को ज्यादा। नतीजा वांग डोंग दीवार पकड़कर चल रहा। वांग डोंग ने जवाब नहीं दिया।
सांस ठीक करके चला गया। आत्मिक समुद्र में हूँ यू हाओ आंखें चमकाकर, मियाँ भाई कमाल, एक बार में जीत, स्काई ड्रीम आलसी, ये किस्मत थी, वो टूरिंग था, अगर सीरियस होता तो तुम हारते, इतने बहाने, दूसरे को मानना मुश्किल, तुमने लाइन मारी, ठीक, मियाँ भाई सही, स्काई ड्रीम भाई गलत, हूँ यू हाओ मासूम, स्काई ड्रीम मैं सच बोलूँ तो गलती, यू हाओ जल्दी रूम जाकर स्टैटिक स्टोन पिल लो। स्टैटिक स्टोन सुनते ही हु यू हाओ का ध्यान भटका। इनबॉर्न सोल का लालच भागकर रूम गया। बोतल से लाल पिल निकला, चेरी जितना, गर्मी निकली, तापमान बढ़ा। बिना सोचे निगल लिया, पेट से गर्मी चारों तरफ, आराम, सोल से गर्मी को हेवनली टेक्निक से चलाया। बार बार चलाने से बॉडी बदली, काले धुएं शरीर से निकले, हर धुआं एक अशुद्धि। गर्मी से पसीना, पास वांग डोंग भी जागा, माथा गीला, चारों तरफ देखा। वांग डोंग कुछ पल तक जमीन पर लेटा रहा। उसके सीने में तेज दर्द उठ रहा था और सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक प्रथम रिंग वाला आत्मा गुरु उसे इस तरह दबा देगा। वह दांत भींचकर बोला, मैं हार गया। तुमने उसकी आंखों में कुछ क्षण तक देखा, फिर धीरे से पीछे हट गए और शरीर का नियंत्रण वापस हो युहाओ को सौंप दिया। हो युहाओ ने घबराकर पूछा, मियाओ भाई, कहीं मैंने उसे बहुत ज्यादा चोट तो नहीं पहुंचा दी? तुमने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतनी भी नहीं, कुछ देर आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। तियानमिंग बिंगचान ने भी हंसते हुए कहा, असल में उसकी हार का कारण तुम्हारी ताकत नहीं, उसका घमंड था। अगर वह शुरू से पूरी ताकत लगाता तो इतनी आसानी से नहीं हारता। हो युहाओ ने सहमति में सिर हिलाया। उधर वांग डोंग धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसने सीने पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। दर्द अभी भी बना हुआ था, लेकिन पहले से थोड़ा कम हो गया था। उसने हो युहाओ की ओर देखा और कहा, तुम सच में अजीब इंसान हो। अभी कुछ देर पहले तक तुम बिल्कुल अलग थे और लड़ाई शुरू होते ही जैसे कोई दूसरा व्यक्ति बन गए। हो युहाओ यह सुनकर एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत अपने चेहरे के भाव सामान्य कर लिए। तुम ज्यादा सोच रहे हो। वांग डोंग ने कुछ नहीं कहा। मानसिक समुद्र में तियानमिंग बिंगचान जोर से हंस पड़ा। मियाओ लड़के, तुम्हारी पहली लड़ाई तो कमाल की रही। अब से शायद वह तुमसे बेवजह पंगा नहीं लेगा। तुमने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह लड़ाई जीतना मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं सिर्फ अपनी शक्ति की परीक्षा लेना चाहता था। अब कम से कम यह तो साफ हो गया कि मेरा मार्शल सोल और आत्मा कौशल कितने प्रभावी हैं। हो युहाओ ने उत्सुक होकर पूछा, मियाओ भाई, आपका मार्शल सोल आखिर है क्या? तुम कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अभी मैं भी पूरी तरह नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि यह सामान्य मार्शल सोल नहीं है। और जैसे जैसे मेरी शक्ति बढ़ेगी, इसके असली रहस्य भी सामने आते जाएंगे। उसी समय हो युहाओ को अचानक जिंगयान दान की याद आई। उसने जल्दी से अपनी जेब से छोटी जेड की शीशी निकाली। मियाओ भाई, क्या मैं अभी इसे खा लूं? तुमने तुरंत जवाब दिया, हाँ, यही सही समय है। दवा का पूरा प्रभाव तभी मिलेगा जब तुम इसे अभी लेकर ध्यान लगाओगे। हो युहाओ ने बिना देर किए दवा अपने मुंह में डाल ली। जैसे ही गोली उसके गले से नीचे उतरी, एक गर्म धारा उसके पूरे शरीर में फैल गई। कुछ ही क्षणों में उसकी नसें, हड्डियां और मांसपेशियां गर्म होने लगीं। उसे लगा मानो पूरा शरीर आग में तप रहा हो, लेकिन वह दर्द सहते हुए ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। तुमने गंभीर स्वर में कहा, ध्यान भटकने मत देना। अपनी आत्मा शक्ति को श्वेनथेन तकनीक के मार्ग पर लगातार चलाते रहो। हो युहाओ ने वैसा ही किया। धीरे धीरे दवा की शक्ति पूरे शरीर में फैलने लगी। उसकी त्वचा से काले रंग की अशुद्धियां बाहर निकलने लगीं। पूरा कमरा तीखी गंध से भर गया। वांग डोंग, जो अभी अभी लेटा था, अचानक उठ बैठा। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, ये कैसी बदबू है? उसकी नजर तुरंत हो युहाओ पर पड़ी। वह हैरान रह गया। हो युहाओ के पूरे शरीर से काली अशुद्धियां निकल रही थीं और उसके चारों ओर गर्म भापसी उठ रही थी। वांग डोंग समझ गया कि वह कोई दुर्लभ औषधि का प्रभाव झेल रहा है। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खिड़की खोल दी ताकि कमरे की हवा बदल सके। वह दोबारा अपने बिस्तर पर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, लगता है इस लड़के के पास सच में बहुत सारे रहस्य हैं।
हो युहाओ पूरी तरह ध्यान में डूब चुका था। जिंगयान दान की औषधीय शक्ति उसके शरीर में लगातार प्रवाहित हो रही थी। गर्म ऊर्जा उसकी नसों, हड्डियों और मांसपेशियों को बार बार शुद्ध कर रही थी। हर चक्र के साथ उसके शरीर से काली अशुद्धियों की एक और परत बाहर निकल जाती। कुछ ही देर में उसका पूरा शरीर पसीने और काली अशुद्धियों से ढक गया। मानसिक समुद्र में तियानमेन बिंगचान संतोष से बोला, युहाओ, यह दवा सचमुच बेहतरीन है। तुम्हारी जन्मजात प्रतिभा में अच्छा खासा सुधार हो रहा है। तुमने भी ध्यान से उसकी स्थिति का निरीक्षण किया। तुम्हें साफ महसूस हो रहा था कि उसकी आत्मा शक्ति पहले से कहीं अधिक सहज गति से बह रही है। जिन स्थानों पर पहले रुकावट आती थी, वे अब लगभग पूरी तरह खुल चुके थे। तुमने मुस्कुराते हुए कहा, यही वजह थी कि मैं चाहता था तुम फैन यू के शिष्य बनो। अगर यह दवा नहीं मिलती तो तुम्हें अपनी प्रतिभा सुधारने में कई साल लग जाते। हो युहाओ ने आंखें बंद रखते हुए धीरे से कहा, मियाओ भाई, धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो मैं शायद कभी इतना आगे नहीं बढ़ पाता। तुमने तुरंत उसे टोक दिया, धन्यवाद बाद में देना। पहले ध्यान पूरा करो। अभी दवा का असर खत्म नहीं हुआ है। हो युहाओ ने फिर से पूरी एकाग्रता के साथ साधना शुरू कर दी। समय धीरे धीरे बीतता गया। लगभग पूरी रात बीतने के बाद उसके शरीर से निकलने वाली काली अशुद्धियां कम होने लगीं। आखिरकार उसने धीरे धीरे आंखें खोली। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका पूरा शरीर पहले से कई गुना हल्का हो गया हो। हर सांस के साथ उसका शरीर ऊर्जा से भर रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींची। कमाल, इतना हल्का शरीर मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। तियानमेन हंस पड़ा, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तुम्हारे पास श्वेनशुई दान और शेंगहुन दान भी आने वाले हैं। उनके बाद तुम्हारी प्रतिभा और भी बढ़ जाएगी। हो युहाओ की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसी समय बिस्तर पर बैठे वांग डोंग ने धीरे से आंखें खोली। वह पूरी रात ठीक से सो ही नहीं पाया था। कमरे में फैली गर्मी और दवा की गंध ने उसकी नींद कई बार तोड़ी थी। उसने हो युहाओ को देखा और पूछा, तुम पूरी रात साधना कर रहे थे? हो युहाओ ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। हाँ। वांग डोंग ने गहरी सांस ली। तुम सच में पागल हो। मैंने आज तक किसी को इतनी मेहनत करते नहीं देखा। इतना कहकर उसने अपने पास रखा धातु का एक छोटा सा गोल उपकरण निकाला। इधर आओ, अपनी आत्मा शक्ति इसमें डालो। हो युहाओ ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? वांग डोंग बोला, यह आत्मा शक्ति मापने वाला उपकरण है। देखते हैं तुम्हारी शक्ति कितनी बढ़ी है। हो युहाओ ने उपकरण अपने हाथ में लिया और उसमें आत्मा शक्ति प्रवाहित की। कुछ क्षण बाद धातु के गोले पर हल्की रोशनी चमकी। धीरे धीरे एक अंक उभरकर सामने आया, 13.5। वांग डोंग की आंखें फटी रह गईं। 13 और आधा स्तर? कल तक तो तुम 11वें स्तर पर थे। हो युहाओ खुद भी अवाक रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ एक जिंगयान दान ने उसकी आत्मा शक्ति को 2.5 स्तर तक बढ़ा दिया। तियानमेन बिंगचान गर्व से हंसने लगा। देखा, मैंने कहा था न कि यह दवा साधारण नहीं है। हो युहाओ खुशी से भर उठा। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं पहले से कहीं तेजी से मजबूत बन सकूंगा। वांग डोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत सच में कमाल की है। लेकिन यह मत समझना कि अगली बार भी तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे। हो युहाओ मुस्कुराया, अगर फिर लड़ाई हुई तो मैं भी पहले से ज्यादा मजबूत रहूंगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिए। कल तक जो दोनों दुश्मन थे, आज उनके बीच पहली बार दोस्ती की शुरुआत दिखाई देने लगी। दोनों का माहौल अब कल जैसा तनावपूर्ण नहीं था। हो युहाओ ने विनम्रता से कहा, नहीं, पक्का तुम जीतते। वांग डोंग ने नफरत भरे लहजे में लाचारी से कहा, चूंकि तुम्हारी सोल पावर इतनी कम है और तुम मेरे रूममेट बन गए, आगे से मेरे छोटे भाई बन जाओ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं 2 रिंग वाला हूं। मुझे तुम्हारी रक्षा नहीं चाहिए। भले तुम 2 रिंग वाले हो, मैं नहीं डरता। हो युहाओ को उसका ऊपर से बोलना पसंद नहीं आया, सख्ती से जवाब दिया।
ठीक है, एहसान को लात मार रहे हो। खेती की गति कई गुना बढ़ने से हु युहाओ हर पल ध्यान करना चाहता था, लेकिन इंसान को खाना भी जरूरी है, ये भी जानता था। नाश्ता करके वापस हॉस्टल आकर ध्यान करने लगा। एक रात ध्यान किया, अब फिर ध्यान। पागल है, वांग डोंग ने लंबी सांस ली। उसे वैसे भी नींद पूरी करनी थी। कल रात मजबूरी में एक रात ध्यान किया था, ये उसकी पहली बार थी। कहानी सामान्य रूप से आगे बढ़ी। स्टैटिक रॉक पिल खाने के बाद हु युहाओ झो यी की शारीरिक ट्रेनिंग में मूल की तरह पीछे नहीं रहा। उसे वांग डोंग की मदद भी नहीं चाहिए थी, सिर्फ अपने दम पर सारी ट्रेनिंग पूरी कर ली। ये तुम्हारे इस तितली के आने के बाद बदला हुआ पहला प्लॉट था। वो आ गया, सस्पेंशन वाटर पिल लेकर आ गया। हु युहाओ के जियांग नान नान से मोलभाव करने से मना करने पर जू सान के चेहरे खराब होते देख आत्मिक समुद्र में तुम्हें तुरंत राहत मिली। ये दाव पक्का था। हु युहाओ ने शारीरिक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद तांग या की मदद से बारबेक्यू स्टॉल लगाया। छोटे हु बारबेक्यू का नाम यूं ही नहीं था। मूल में पूरी तरह दुष्ट सोल मास्टर की इच्छा से ग्रस्त तांग या को हु ने बचाने के बाद वनस्पति अवस्था में था। सिर्फ हु युहाओ का बारबेक्यू खाकर थोड़ी चेतना वापस आई। इसकी कीमत बताने की जरूरत नहीं। लड़के मौत मांग रहे हो, जू सान गुस्से में आया और तवे से जबरदस्ती बारबेक्यू उठाना चाहा। हु युहाओ के बचने पर उसका गुस्सा और बढ़ा। अगला कदम उठाने ही वाला था कि एक सुनहरी रोशनी आई। जू सान को कमर में चुभन महसूस हुई, आंख के कोने से गहरा नीला दिखा। पीछे हवा आई तो तुरंत चालाकी से बच गया। सोल खुल गई, 3 सोल रिंग उसके चारों तरफ घूम रही थीं। मेरे छोटे शिष्य को छूने की हिम्मत, आज हिसाब देना होगा। आने वाला बेई था। अभी उसका दाहिना हाथ पूरी तरह नीले ड्रैगन के स्केल से ढका था। 3 सोल रिंग उसके चारों तरफ घूम रही थीं। ये तुम्हारा छोटा शिष्य है? जू सान हल्का मुस्कुराया। हाँ सुनकर उसका चेहरा नहीं बदला, ठंडे स्वर में बोला, मेरे छोटे शिष्य का क्या? उसने नान नान की इज्जत नहीं की, मतलब मेरी इज्जत नहीं की। ये हिसाब मैं नहीं मानता। सोल फाइटिंग प्लेटफॉर्म पर फैसला करते हैं, हिम्मत है। बेई ने सिर हिलाया, साफ मना कर दिया। लड़ना है तो लड़ो, किसका डर है? फिर वही हुआ। हु युहाओ के बाहर से मदद से जू सान बेई से हार गया और पूरे 2 सस्पेंशन वाटर पिल हार गया। इस तरह स्टारलक जाने का आधा मकसद पूरा हो गया। युहाओ, ध्यान से इन सस्पेंशन पिल को पचाना। स्टैटिक रॉक पिल और सस्पेंशन पिल दोनों प्रतिभा बढ़ाने वाली दवा हैं। तुम्हारी बात सुनकर हु युहाओ को लगा जैसे उपहार मिल गया। स्टैटिक रॉक पिल का असर वह जान चुका था। हाथ में 2 सस्पेंशन पिल देखकर लगा जैसे आसमान से मिठाई गिरी हो। सस्पेंशन पिल की मदद से हु युहाओ फिर नया बन गया। किसी को नहीं पता था कि सस्पेंशन पिल ने न सिर्फ उसकी प्रतिभा बढ़ाई बल्कि आग पानी के विरोध के कारण स्टैटिक रॉक पिल की बची हुई दवा को भी पूरी तरह सक्रिय कर दिया। अगले दिन जांच में पता चला कि वह 14 लेवल की चोटी पर है। हु युहाओ को यकीन नहीं हुआ। 3 दिन में 11 से 3 लेवल कूद गया, अब 15 से सिर्फ 1 कदम दूर था। मियाओ भाई, मेरी खेती इतनी जल्दी बढ़ने से क्या मेरे आगे के विकास पर असर पड़ेगा? हु युहाओ 1 से 10 लेवल तक एक कदम चढ़ा था। 3 दिन में लगभग 4 लेवल बढ़ना उसने पहले कभी नहीं सोचा था, इसलिए थोड़ा डर गया था। इसकी चिंता मत करो, ये दोनों दवाएं जड़ मजबूत करने वाली हैं। सच में जल्दी बढ़ाने वाली दवा एक गोली से एक रिंग वाले को 5 से 6 लेवल बढ़ा देती। तुम्हारी जड़ अभी थोड़ी कमजोर है, कुछ दिन जमा लो, फिर 15 लेवल तोड़ना अपने आप हो जाएगा। ये सुनकर हु युहाओ को राहत मिली। नाश्ता करके क्लास गया। कल टीचर ने जो पढ़ाया था उसे दोहराया। 1 हफ्ता जल्दी गुजर गया। इस दौरान हु युहाओ ने ईमानदारी से सोल पावर को पक्का किया। आखिर कमजोरी दूर हो गई। उसे भरोसा था कि आज रात 15 लेवल तोड़ देगा। खेती मत करो लान, आज क्लास जल्दी खत्म हुई, साथ में कैंपस घूमते हैं। मैं अभी तक स्टारलक में घूमा नहीं। वांग डोंग ने ध्यान करने वाले हु युहाओ का हाथ पकड़ा। दोनों का रिश्ता अब पहले जैसा तनावपूर्ण नहीं था। मुख्य कारण वांग डोंग हु युहाओ की खेती से पूरी तरह प्रभावित हो गया था। खाना खाकर दोनों का रिश्ता धीरे धीरे सुधरा। चलो, सच में कई लेवल बढ़ने से हु युहाओ की बेचैनी अब पहले जैसी नहीं थी। उसने थोड़ा आराम करने का फैसला किया। तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते थे, इस आराम ने सब गड़बड़ कर दिया। स्काई ड्रीम, तैयार रहो। युहाओ को परेशानी हो सकती है। इन दिनों स्काई ड्रीम ज्यादातर नींद में था। तुम अलग थे, वो युहाओ के समय के साथ चलते थे।
तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी इस तितली से क्या बदलाव आएंगे। सुरक्षा के लिए रोज बाहर देखते थे ताकि पहले जानकारी मिले और कुछ ज्ञान भी सीख लो। तुम हमेशा आत्मिक समुद्र में आत्मा बनकर नहीं रह सकते। एक दिन शरीर लेकर इस जमीन पर चलना है। सपना दूर है लेकिन होना तो चाहिए ना। इसी सोच के साथ जब हु युहाओ और वांग डोंगसी गॉड झील के किनारे पहुंचे तो तुमने 12 गुना ध्यान लगा दिया ताकि मां शियाओताओ के बेकाबू होने का पहले पता चले। ये भी योजना का जरूरी हिस्सा था। बर्थ सोल पिल कोई मामूली चीज नहीं। झील के उस पार एक लाल बिंदु चमकते ही तुमने तुरंत स्काई ड्रीम को जगाया। कुछ ही सांसों में लाल रोशनी सैकड़ों मीटर की झील पार कर गई। गर्म लहर चेहरे पर आई। जान के खतरे में दोनों ने तुरंत सोल खोली, लेकिन पूरी ताकत के आगे बेकार था। गहरे लाल आग बिल्कुल पास। स्काई ड्रीम ने समय पर नियंत्रण लिया। चरम बर्फ का गुण फूट पड़ा और लड़ाई आसानी से खत्म कर दी। लड़ाई खत्म हुए कुछ मिनट ही हुए थे कि सफेद कपड़े वाले कई टीचर आए। अगुवा ने दूसरों को हिदायत देकर मां शियाओताओ को गोद में लेकर झील के बीच भागा। फिर दवा। हाथ में मुंह बंद करने का इनाम देखकर हु युहाओ का दिमाग खराब हो गया। कुछ ही दिनों में कई दवाएं मिली और हर एक मामूली नहीं, सब असरदार और बिना साइड इफेक्ट वाली बेहतरीन दवाएं। स्टैटिक रॉक पिल, सस्पेंशन पिल, बर्थ सोल पिल। इन कुछ दवाओं से हु युहाओ 17 लेवल तक आराम से पहुंच जाएगा। यही कारण था कि तुमने उसे स्टारलक भेजा। अगर सन मून एम्पायर या बॉडी सेट जाता तो इतनी अच्छी सुविधा मिलती। शायद मिलती, लेकिन तुम नहीं जानते। अब संसाधन मिल गए, तुम भविष्य की और बारीक योजना बना सकते हो। तुम हु युहाओ को कम से कम चक्कर लगवाना चाहते हो, एक भी चक्कर नहीं। अभी तक आइस डेड मिलाने से पहले तुम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी मेहनत दिख रही है। तुम्हें इस समय का उपयोग आइस डेड के बाद की योजना बनाने में करना है, लेकिन उससे पहले एक पुराने परिचित को खून की कीमत चुकानी होगी। 3 महीने जल्दी गुजर गए, ठीक सालाना नए छात्रों की लीग के समय। हु युहाओ ने दवा के सहारे 18 लेवल तक पहुंचकर टीम का नेतृत्व करके कई मैच आसानी से जीत लिए। लेकिन अगला प्रतिद्वंद्वी वही डाई हुआबिन था जिसने हु की बहन को मारा था। मियाओ भाई, मैं शांत नहीं रह सकता। मैं डाई हुआबिन को मारूंगा। हु युहाओ की भावनाएं तेज थीं, नफरत दिल में भरी थी। उसे लगा वह शांत रह लेगा, लेकिन इस पल आने पर नहीं रह सका। मां की दर्दनाक मौत याद करके गुस्सा दब नहीं रहा था। शांत क्यों रहना है? डाई हुआबिन और पूरा व्हाइट टाइगर ड्यूक परिवार हमारे बदले का निशाना है, तुमने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन ये स्टारलक अकादमी है, हम मार नहीं सकते, हु युहाओ ने नाखुश होकर कहा। युहाओ, कभी कभी मौत ही एकमात्र समाधान नहीं होती। कुछ लोगों को जिंदा रखना मरने से ज्यादा दर्दनाक होता है, तुमने हल्का हंसकर कहा। डाई हुआबिन जैसे घमंडी आदमी के लिए सबसे बर्दाश्त न होने वाली बात होगी कि वह खेती न कर पाने वाला बेकार बन जाए, मतलब उसकी सोल पावर खत्म कर दें। लेकिन हम ये नहीं कर सकते ना। रेफरी पास में होगा। नहीं युहा, याद है सबसे जरूरी मुख्य नाड़ी कौन सी है? याद है, यिंग विशाल भेड़, एक आगे एक पीछे, एक बाएं एक दाएं। सही, हमें सिर्फ एक को नष्ट करना है। जब तक उसके पास दूसरा नहीं है, इस जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल होगा। समझ गया। आत्मिक समुद्र में दोनों की नजरें सो रहे स्काई ड्रीम आइस वर्म पर टिक गईं। नींद में स्काई ड्रीम को अचानक ठंड लगी, आंखें खुली तो 2 बुरी नजरें दिखीं। तुम लोग क्या करना चाहते हो? चेतावनी देता हूँ, मत सोचना। बहुत बढ़िया। स्काई ड्रीम भाई की मदद से हमारी योजना जरूर सफल होगी। आत्मिक समुद्र में स्काई ड्रीम आइस वर्म की मुहर वाली 10 गोलों में सबसे आगे वाले का आकार 5वें हिस्से से कम हो गया था। इतना स्रोत एक दुश्मन के लिए काट दिया। वो लड़का गया। गायब हुए स्रोत को देखकर, फिर दोनों को देखकर स्काई ड्रीम आइस वर्म ने कहा और फिर सो गया। मूल्यांकन क्षेत्र दर्शक दीर्घा में कियान डुओडुओ और यान शाओझे ने शर्त लगाई। ये शर्त भविष्य में सोल सेट के हु युहाओ को छीनने से रोकने के लिए थी। लेकिन कियान डुओडुओ ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह शर्त जीत भी जाए और यान शाओझे को पता चले कि हु युहाओ के पास चरम बर्फ है, फिर भी बेशर्मी से मुकर जाए। पहले पता होता तो शर्त लगाने की जरूरत ही नहीं थी। मैच शुरू। रेफरी के आदेश पर छहों ने सोल खोली। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि अभी हु युहाओ की पुतली सिर्फ शुद्ध सुनहरी नहीं थी। अगर कोई ध्यान से देखता तो पाता कि सुनहरे के नीचे एक मुश्किल से दिखने वाली खून जैसी लाल छिपी है। अभी का हु युहाओ असल में तुम और वह एक साथ थे।
प्रयोग के बाद पता चला कि तुम एक साथ ऑनलाइन रह सकते हो और अपनी अपनी सोल भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस डुअल सोल एक साथ इस्तेमाल करने की खपत ज्यादा है और कोई कमी नहीं। तीनों का काम बंटा हुआ था। वांग डोंग डाई हुआबिन से लड़ेगा, शियाओ शियाओ झू लू को रोकेगा, हु लुहाओ कुई याजी से लड़ेगा। कुई याजी वेरिएंट बीस्ट सोल नाइनटेल फॉक्स थी, पैरों में सोल रिंग चमकी और स्केल चार्म चली। हु लुहाओ को लगा उसकी हार तय है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह एक साथ दो लोगों की मानसिक शक्ति से टकरा रहा है। चार्म दोनों की मानसिक दीवार से टकराकर कुछ नहीं कर पाया। उल्टा जब दोनों की मिली हुई सोल इम्पैक्ट उसकी आत्मिक समुद्र पर पड़ी तो उसे लगा सिर घूम रहा है, सिर फट रहा है, शरीर लड़खड़ा गया। उसी समय शियाओ शियाओ के 3 टाउन सोल ट्राइपॉड ने कुई याजी पर हमला किया। ट्राइपॉड फॉर्मेशन शुरू। वांग डोंग ने चालाकी से डाई हुआबिन के हमले से बचकर ठीक कुई याजी की दिशा ली। वांग डोंग की तेजी से जो ट्राइपॉड से टकराकर गिरी थी कुई याजी, वह उसके रेड विंग सिकल ब्लेड से टकरा गई। सब योजना के अनुसार हुआ। कुई याजी बाहर। बेकार, डाई हुआबिन ने बड़बड़ाया, नहीं सोचा था कि कुई याजी इतनी जल्दी बाहर हो जाएगी। लेवल का फायदा भी उसके बाहर होने से खत्म हो गया। डाई हुआबिन ने शियाओ शियाओ को गुस्से से देखा। कंट्रोल टाइप की ताकत वह जानता था। अटैक टाइप के कंट्रोल टाइप को काउंटर करने के बावजूद हरा नहीं पाया। अब हाथ नहीं रोक सकता, सोचकर उसने तीसरी स्किल चलाई, व्हाइट टाइगर वज्र फॉर्म। ये समग्र बढ़ोतरी वाली स्किल है जो हमला और रक्षा दोनों बढ़ाती है, लेकिन सोल पावर की खपत भी बहुत है। स्पिरिट डिटेक्शन के सहारे तुमने पहले ही महसूस कर लिया कि डाई हुआबिन सीधा आ रहा है। मुंह के कोने हल्के ऊपर हुए, मछली जाल में फंसी। भूत जैसी चाल से हु युहाओ ने डाई हुआबिन के हर हमले को चकमा दिया। डाई हुआबिन और हैरान था, उसके ताकतवर हमले जैसे सामने वाले को पहले से पता हो, सारी ताकत बेकार। अचानक उसे लगा कोई पीछे है, सहज रूप से पीछे घूंसा मारा। वही घूंसा वांग डोंग के रेड विंग सिकल ब्लेड से टकराया। दोनों टकराए तो चिंगारी निकली। दोनों तरफ से घिरकर डाई हुआबिन को लगा मौका नहीं है। उसने जल्दी झूलू को ढूंढकर डुअल सोल फ्यूजन स्किल चलाने का सोचा। पहले से ताक में बैठे तुमने पूरी ताकत से उसके पीठ पर एक हाथ मारा। इसी एक हाथ से डाई हुआबिन की खेती का रास्ता टूट गया। हु लुहाओ ने वार करके तुरंत पीछे हट गया। डाई हुआबिन को पहले पीठ में ठंडक लगी, हड्डियों तक ठंड, फिर अगले पल गायब। पूरा वार झेलकर डाई हुआबिन की हालत भी खराब थी। बाकी कुछ सोचे बिना झूलू की तरफ भागा। झूलू अपनी तेज गति से जल्दी मैदान से हटकर पीछे गई। तभी हु लुहाओ और वांग डोंग ने गले लगाया। सोल पावर के आदान प्रदान से सामने विशाल स्पिरिट डिटेक्शन का प्रोजेक्शन बना और सुनहरी रोशनी की बाढ़ निकल पड़ी। स्पिरिट डिटेक्शन के लॉक में डाई हुआबिन को होश आया तब तक देर हो चुकी थी। उसे लगा किसी ने ईंट से सिर पर मारा। पूरा चक्कर, फिर धुंधला, फिर कुछ महसूस नहीं हुआ, जैसे दुनिया से नाता टूट गया। वो कोई बीस्ट नहीं है, कवच पहनकर बदलने का समय भी नहीं दिया। तुम आत्मिक समुद्र में तिरस्कार से हंसे। मूल में तीनों वहां बेवकूफों की तरह खड़े थे। डाई हुआबिन और झूलू का फ्यूजन पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। तब गोल्डन पाथ एक बार चलाते तो सब खत्म। झूलू अवाक खड़ी डाई हुआबिन की सुनहरी मूर्ति को देख रही थी, दिमाग खाली। हार गए, बस इतना। असल में शुरुआत के 5 मिनट में ही 2 साथी बाहर, जिसमें मुख्य भी था। बाकी वह अकेली कुछ नहीं कर सकती थी। मेडिकल रूम। तुम्हारी सोल पावर धीमी चल रही है, शायद हु युहाओ वांग डोंग सोल फ्यूजन का असर है। इसके अलावा कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ा ध्यान करो तो ठीक हो जाएगा, मेडिकल टीचर ने कहा। ठीक है, तुम आराम करो। जीत हार की ज्यादा चिंता मत करो, डाई हुआबिन के क्लास टीचर ने स्थिति बताकर दिलासा दिया और चले गए। अगली बार मैं जरूर जीतूंगा। डाई हुआबिन की आंखों में हार न मानने का गुस्सा था। शरीर में रुकी हुई सोल पावर महसूस कर वह बैठकर ध्यान करने लगा। अगले पल गले में खारापन, एक मुंह खून। क्या हुआ? मेरी सोल पावर क्यों नहीं चल रही? डाई हुआबिन अविश्वास में, दिल में डर फैल रहा था। उसने शांत होकर फिर ध्यान किया। फिर एक मुंह खून। सोल पावर बार बार उल्टी चलने से उसके अंदरूनी अंगों को भी थोड़ी चोट आई। डाई हुआबिन पूरी तरह घबरा गया। ये पहली बार था। पहले चोट लगने पर भी ध्यान न चलने की समस्या नहीं हुई थी। अज्ञात के डर से वह तुरंत उठकर टीचर को ढूंढने भागा, ताकि कोई ये सामान्य है, चिंता मत करो जैसी बात सुनकर खुद को तसल्ली दे सके। टीचर,
मियाओ भाई, मैं सफल हो गया। मैंने डाई हुआबिन को बर्बाद कर दिया। आत्मिक समुद्र में हु युहाओ खुशी से भरा था। दिल में राहत थी। स्काई ड्रीम, तुम्हारा स्रोत खराब तो नहीं होगा ना? तुमने फिर पुष्टि की। तुम मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हो? मैं 10 लाख साल का सोल बीस्ट हूँ। अपना स्रोत सोल ग्रैंड मास्टर पर लगाने का मतलब बर्बादी। भाई ने कहा, तुम बर्बाद कर रहे हो तो भी नहीं माना। वो लड़का अगर फिर खेती कर ले तो मैं इस आत्मिक समुद्र में सिर पटक कर मर जाऊंगा। मरना है तो कहीं और मरो, मेरा आत्मिक समुद्र गंदा मत करो, तुमने उपेक्षा से कहा। ठीक है स्काई ड्रीम भाई, हम तुम पर भरोसा करते हैं। वो युहाओ जल्दी बीच बचाव करने आया। फिर भी युहाओ अच्छा बोलता है, कुछ लोगों की तरह नहीं। पुरस्कार समारोह अगले दिन हुआ। वो युहाओ का पहला काला समय भी आया। शिक्षा प्रमुख डू वेलुन ने नियम के अनुसार टॉप 3 की तारीफ की। मजेदार बात यह कि पहला लिखा था हु युहाओ टीम, लेकिन डू वेलुन ने तारीफ करते समय उसे वांग डोंग टीम बना दिया। वाह, क्या अभिनय है शिक्षा प्रमुख का। फिर उसने कोर शिष्यों की सूची पढ़ी। अकादमी की जांच और चर्चा के बाद निम्न 10 छात्रों को कोर शिष्य का दर्जा मिलता है। वांग डोंग, शियाओ शियाओ, डाई हुआबिन। शुरू में हु युहाओ खुश और उत्साहित था। जब शियाओ शियाओ के बाद डाई हुआबिन का नाम आया तो उसकी हंसी गायब हो गई, लेकिन मन में अभी थोड़ी उम्मीद थी। लेकिन जब 10 नाम पूरे पढ़े गए तो उसका दिल टूट गया। आंखों में अविश्वास, वह वहीं सुन्न खड़ा रह गया। क्यों क्यों मेरा नाम नहीं है? युहाओ, दुखी मत हो। स्टारलक हमें नहीं मानता तो कोई बात नहीं। हमें उसकी मान्यता की जरूरत नहीं। आत्मिक समुद्र में हिलना हु युहाओ की भावनाओं का तेज उतार चढ़ाव था। तुमने तुरंत उसे संभाला। मियाओ भाई, क्यों? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं? ये सुनकर हु युहाओ रो पड़ा। आवाज में शिकायत और दर्द था। तुम्हारी आवाज में आत्मविश्वास और अपनापन था। युहाओ, तुम्हारी काबिलियत मैं और स्काई ड्रीम जानते हैं। तुम्हारी मेहनत भी जानते हैं। स्टारलक नहीं माने तो क्या? हमारे साथ तुम्हारा भविष्य सितारों जैसा चमकेगा। ये स्टारलक हमें पसंद नहीं करता, हम कभी भी छोड़ सकते हैं। हाँ, मियाओ, लड़के ने सही कहा। उन लोगों की आंखें नहीं हैं। वही बात, जब तुम 20 लेवल तोड़ोगे स्काई ड्रीम भाई तुम्हें तोहफा देगा। हाँ मियाओ भाई, स्काई ड्रीम भाई, तुम सही कह रहे हो। मैं मेहनत करता रहूंगा। वो युहाओं में फिर जोश आ गया। उसके पास महाद्वीप का एकमात्र 10 लाख साल का सोल बीस्ट है और उसका भाई है। उसे स्टारलक की मान्यता की जरूरत ही क्या है? नीचे वे छात्र हैं जिनकी प्रतिभा और ताकत कुछ कम थी, लेकिन प्रदर्शन अच्छा था। अकादमी के फैसले के अनुसार उन्हें पूरे पहले साल तक कोर शिष्य का दर्जा दिया जाएगा। दूसरे साल दोबारा जांच होगी कि क्या वे कोर शिष्य बनने के योग्य हैं। सूची इस प्रकार है। हु युहाओ। स्टारलक भी मजेदार है। टीम का नाम हु युहाओ टीम से बदलकर वांग डोंग टीम कर दिया। अब एक नकली कोर शिष्य भी बना दिया। ये साफ तौर पर लोगों को चिढ़ाना है ना? तुमने हल्का हंसकर अपनी राय थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर हु युहाओ को बताई। तुम उसे बेवकूफ नहीं बनने दे सकते। स्टारलक की महाद्वीप की पहली अकादमी वाली शानदार बाहरी परत हटाकर उसे असली अंदर दिखाना है। हु युहाओ ने ये विश्लेषण सुनकर आंखों में थोड़ी ठंडक आ गई। स्टारलक के लिए उसकी जो शुद्ध अच्छी कल्पना थी वो अब टूट चुकी थी। वांग डोंग और दोनों की चिंता के सामने हु युहाओ मुस्कुरा दिया। वह सच में शांत हो गया था। यहाँ तक कि जब डू वेलुन ने इनाम के रूप में बेहद कीमती सोल बोन निकाला तो भी उसके मन में ज्यादा हलचल नहीं हुई। वांग डोंग और शियाओ शियाओ दोनों ने सोल बोन हु युहाओ को दे दिया और उसने मना भी नहीं किया। उसकी मानसिकता धीरे धीरे बदल रही थी। फिर वे झोल यी से मिले जो सोल बोन देने आई थी। सीक्रेट मेथड सोल लेफ्ट आर्म बोन। ये भी बहुत घटिया है। मैं इसे कभी नहीं लूंगा। अपने सामने सोल बोन देखकर वांग डोंग सच में तंग आ गया। उसका घर और पृष्ठभूमि मजबूत थी। इस तरह का सिर्फ 5% सोल पावर बढ़ाने वाला सोल बोन उसे पसंद नहीं था। हमले वाली सोल स्किल ज्यादा बेहतर थी। युहाओ, तुम रख लो। शियाओ शियाओ का परिवार भी छोटा नहीं था। सोल बोन की जानकारी वांग डोंग से कम नहीं थी। सीक्रेट मेथड सोल एक खास सोल बोन है। आधे घंटे में एक जैसे 100 सोल बीस्ट को मारकर सीक्रेट मेथड से सोल रिंग को खींचकर इंसान द्वारा बनाया जाता है। इस तरह मिले सीक्रेट मेथड सोल का असली काम है 2 समान गुणों वाले सोल बोन को एक साथ मिलाकर सोखना। खुद सोखने का कोई खास फायदा नहीं। कहने का मतलब वो भी इसे नहीं चाहता था।
ये ठीक नहीं होगा ना। हु युहाओ की मानसिकता बदल गई थी, लेकिन इतना लालची भी नहीं था। 2 सोल बोन लेना बहुत ज्यादा होगा, तुम खुद रखो। आज पर विचार करके मैं असीमित कोशिश करूंगा। शियाओ शियाओ ने सोल बोन हु युहाओ को थमाया और जल्दी चली गई। दोनों सोल बोन हु युहाओ के पास आ गए। स्टारलक अकादमी ने निवेश करने की योजना नहीं बनाई, लेकिन निवेश आखिरकार उसके हाथ में आ गया। उसने मन में अजीब सा बीज बोया और सोल बोन रख लिया।